अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ थे ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मट्टी से बनाया है। चुनाचे रवायत है कि जब खुदाबंद कुद्दूस अज़्ज़ा व जल ने आपको पैदा किया या पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंद अज़्ज़ा व जल के मुताबिक हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रुए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानंद उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियाँ थी, यानी सफ़ेद, स्याह, सुरख, जर्द रंगों वाली और नरमो सख्त, शीरीं तलख, नमकीन और फीके वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। फिर इस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर ये खुशक होकर खिनखनाती और बजती हुई मट्टी बन गई। फिर इस मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात तो अज्जब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह ज़बान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ए अबू मोहम्मद, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम, मैंने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में ये हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया, चूँकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमुआ थी, इसीलिए आपके औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मिजाजों वाले लोग हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद या अब्बुल बशर और आपका लक़ब खलीफतुल्लाह है, और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्त वफ़ात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनतों और इमारतों से ज़मीन को आबाद किया। कुरान पाक में बार बार इस मज़मून का बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। चुनाचे सूरत अल इमरान में इरशाद फरमाया कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम खलक़हु मिन तुराबी सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून। ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है। उसे मट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा, वो फौरन हो जाता है। दूसरी आयत में इस तरह फरमाया कि इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिन लाज़िब, बेशक हमने उनको चिपकती मिट्टी से बनाया। कहीं ये फरमाया कि वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, और बेशक हमने आदमी को बजती हुई मिट्टी से बनाया, जो असल में एक स्याह बूदार गारा थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदाबंद कुद्दूस ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ मलूल हुए, तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपके बाएं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक नहायत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत
آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے محبت اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خدا بندے کو دوس عزا و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثلاً وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلے سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ مرد اور عورت دونوں ملاپ، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ نمبر 3 یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ پاک دامن کمبھاری بی بی حضرت مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 4 یہ کہ بغیر مرد عورت کے بھی ایک انسان کو خدا بندے قدوس نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے مندرجہ ذیل اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1 خدا بندے قدوس ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ مذکورہ بالا 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ، خدا بندے قدوس کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا، جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی حضور خلقت انسانی کی بلا حقیقت اور حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرکہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب ارشاد فرمایا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تحسب انک جرم صغیر وفیک انذاری وفیک انذار العالم عالم الاکبر، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تنہا مردوں میں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔
इसी तरह मुमकिन था कि औरत और मर्द दोनों मिलकर ये नाज करते कि अगर हम मर्दों और औरतों का वजूद ना होता तो कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने चारों तरीकों से इंसानों को पैदा फरमाकर औरतों और मर्दों दोनों का मुंह बंद कर दिया कि देख लो हम ऐसे कादर कयूम हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तन्हा मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पसली से पैदा फरमा दिया। लिहाजा ए औरतों तुम ये गुमान मत रखो कि अगर औरतें ना होती तो कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत के शिकम से बगैर मर्द के पैदा फरमाकर मर्दों को तंबीहा फरमा दी कि ए मर्दों तुम ये नाज ना करो कि अगर तुम ना होते तो इंसानों की पैदाइश नहीं हो सकती थी। देख लो हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत के शिकम से बगैर मर्द के पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द औरत की मट्टी से पैदा फरमाकर औरतों और मर्दों का मुंह बंद फरमा दिया कि ए औरतों और मर्दों तुम कभी भी अपने दिल में ख्याल ना लाना कि अगर हम दोनों ना होते तो इंसानों की जमात पैदा नहीं हो सकती थी। देख लो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ना बाप हैं ना माँ बल्कि हमने उनको मट्टी से पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। सच फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवल वाहिदुल कहार। अल्लाह हर चीज़ का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। वो जिसको चाहे और जैसे चाहे और जब चाहे पैदा फरमा देता है। उसके अफ़ाल और उसकी कुदरत किसी असबाबो अलग और किसी ख़ास तौर पर तरीक़ों की बंदिशों के मुहताज नहीं है। वो फ़ाअलुल लिमा युरीदु यानी वो जो चाहता है करता है। उसकी शान यफ़अलुल्लाहु मा यशाउ व यफ़अलुल्लाहु मा युरीदु है यानी जिस चीज़ और जिस काम का वो इरादा फरमाता है उसको कर डालता है। ना कोई उसकी मशीयत वाला में दखल अंदाज हो सकता है न किसी को उसके किसी काम में चूं चरा की मजाल हो सकती है। वल्लाहु ताला आलम। खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीफुल्लाह था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाने का इरादा फरमाया तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला और फरिश्तों में जो मकालमा हुआ वो बहुत ही तो अजब खेज़ होने के साथ साथ नहायत ही फ़िक्र अंगेज़ इबरत आमूज़ भी है जो हस्बे ज़ैल है। अल्लाह ताला ए फरिश्तों मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ जो मेरा नायब बनकर ज़मीन में मेरे अहकाम को नाफज करेगा। मलाइका ए बारी ताला क्या तू ज़मीन में ऐसे शख्स को अपनी खिलाफत दुनिया बद के शरफ से सरफराज फरमाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा कर देगा और कत्लो गारत गरी से खून रेजी का बाजार गर्म करेगा। ए खुदावंद ताला उस शख्स से ज़्यादा तेरी खिलाफत के हकदार तो हम मलाइका की जमात हैं क्योंकि हम मलाइका ना ज़मीन में फसाद फैलाएंगे ना खून रेजी करेंगे बल्कि हम तेरी हम्दो सना के साथ तेरी सबूहियत का ऐलान और तेरी कदोसियत और बाकी का बयान करते रहते हैं और तेरी तस्बीह व तकदीस से हर लहज़ो हर आन रतबो लिसान रहते हैं। इसलिए हम फरिश्तों की जमात ही में से किसी के सर पर अपनी खिलाफत दुनिया बद का ताज रख कर उसको खलीफतुल्लाह के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सर बुलंद फरमा। अल्लाह ताला ए फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनाने में जो हिकमतें और मसलहतें हैं उनको मैं ही जानता हूँ। तुम गुरोए मलाइका इन हिकमतों और मसलहतों को नहीं जानते। फरिश्ते बारी ताला के उस इरशाद को सुनकर अगरचे खामोश हो गए मगर उन्होंने अपने दिल में ये ख्याल छुपाए समझकर के नशे में किसी को भी ज्यादा नाराज नहीं हुए मगर वो तफरीहन जवाब में एक फरिश्तों से कह दिया मैं क्योंकि हम मलाइका फजीलत की मैं ना जिस मंजिल पर हैं जुंद से आया तक किसी मखलूक की भी रसाई ना हो सकेगी। इसलिए फजीलत के ताजदार बहरहाल हम फरिश्तों की जमात ही रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर तमाम छोटी बड़ी चीज़ों का इल्म
उनको अता फरमा दिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला और मलाइका का हस्बे सैल मकालमा हुआ। अल्लाह ताला, ऐ फरिश्तों, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तुमसे अफजल कोई दूसरी मखलूक नहीं हो सकती, तो तुम तमाम उन चीज़ों के नाम बताओ जिनको मैंने तुम्हारे पेश नज़र कर दिया है। मलाइका है, अल्लाह ताला तो हर नुक्स व ऐब से पाक है, हमें तो बस इतना ही इल्म है जो तूने हमें अता फरमा दिया, उसके सिवा हमें और किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं। हम बिल यकीन ये जानते हैं और मानते हैं कि बिलाशुबा इल्म व हिकमत का खालिक और मालिक तो सिर्फ तू ही है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमा कर इरशाद फरमाया कि ए आदम, तुम इन फरिश्तों को तमाम चीज़ों के नाम बताओ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बताओ, दो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम और उनकी हिकमतों का इल्म फरिश्तों को बता दिया, जिसको सुनकर फरिश्ते मुतअज्जब महव हैरत हो गए। अल्लाह ताला, ऐ फरिश्तों, क्या मैंने तुमसे ये नहीं फरमा दिया था कि मैं आसमान और ज़मीन की छुपी हुई तमाम चीज़ों को जानता हूँ? और तुम जो अलानिया ये कहते हो कि आदम फसाद बर्पा करेंगे, उसको भी मैं जानता हूँ। और तुम जो ख्यालात अपने दिलों में छुपाए हुए थे कि कोई मखलूक तुमसे बढ़कर अफजल नहीं पैदा होगी, मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए उन ख्यालात को भी जानता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फजलो कमाल के इजहार व आलान के लिए और फरिश्तों से उनकी अज़मत व फजीलत का इतराफ़ कराने के लिए अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म फरमा दिया कि तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चुनाचे सब फरिश्तों ने आपको सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया और तकब्बर किया तो काफिर होकर मरदूद बारगाह हो गया। इस पूरे मज़मून को कुरान पाक ने अपने मुअज़्ज़ज़ाना तर्ज़े बयान में इस तरह जिक्र फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बोले, क्या ऐसे को नायब करेगा जो उसमें फसाद फैलाए और खून रेजियाँ करे? और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, फिर सब अशिया मलाइका पर पेश करके फरमाए, सच्चे हो तो उनके नाम तो बताओ। बोले, पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फरमाया, ए आदम, बता दे उन्हें सब अशिया के नाम। जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया, मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें, और मैं जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकर हुआ और गरूर किया और काफिर हो गया। इन आयात करीमा से हम दर्जा ज़ैद हदायत के असबाक मिलते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की शान आलुल्लिमा युरीद है, यानी वो जो चाहता है करता है, ना कोई उसके इरादे में दखल अंदाज हो सकता है, ना किसी मजाल से कि उसके किसी काम में चूं चरां कर सके। मगर इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक खिलाफत के बारे में खुदावंद कुद्दूस ने मलाइका की जमात से मशवरा फरमाया। उसमें ये हदायत का सबक है कि बारी ताला जो सबसे ज़्यादा इल्म कुदरत वाला है और फ़ाइल मुख्तार है, जब वो अपने मलाइका से मशवरा फरमाता है तो बंदे जिनका इल्म और इक़्तिदार व इख्तियार बहुत ही कम है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो जिस काम का इरादा करें तो अपने मुखलिस दोस्तों और साहिबाने अकल हमदर्दों से अपने काम के बारे में मशवरा कर लिया करें। कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत और उसका मुकद्दस दस्तूर है।
नंबर 2, फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा कि वो फसादी और खून रेज हैं, लिहाजा उनको खिलाफत इलाहिया से सरफराज करने से बेहतर ये है कि हम फरिश्तों को खिलाफत का शरफ बख्श जाए, क्योंकि हम मलाइका खुदा की तस्बीह व तस्दीक और उसकी हम्दो सना को अपना शार ज़िंदगी बनाए हुए हैं, लिहाजा हम मलाइका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खिलाफत के मुस्तहिक हैं। फरिश्तों ने अपनी ये राय इस बना पर दी थी कि उन्होंने अपने इत्तेहाद से ये समझ लिया कि पैदा होने वाले खलीफा में 3 कुव्वतें बारी ताला वदियत फरमाएगा, एक कुव्वत शैफिया, दूसरी कुव्वत गज़बिया, तीसरी कुव्वत अकलिया। और चूंकि कुव्वत शैफिया और कुव्वत गज़बिया इन दोनों से लूट मार और कत्लो गारत वगैरह किस्म किस्म के फसादात रूनमा होंगे, इसलिए फरिश्तों ने बारी ताला के जवाब में ये अर्ज किया कि ए खुदा बंदे ताला, क्या तुम ऐसी मखलूक को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाएगा जो ज़मीन में किस्म किस्म की फसाद बर्पा करेगी और कत्लो गारत गरी से ज़मीन में खून रेजी का तूफान लाएगी? इससे बेहतर तो ये है तो कि तुम हम फरिश्तों में से किसी को अपना खलीफा बना दे, क्योंकि हम तेरी हमद के साथ साथ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरे तकदीस और पाकी का चर्चा करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाकर फरिश्तों को खामोश कर दिया कि मैं जिस मखलूक को खलीफा बना रहा हूँ उसमें जो जो मसलहतें और जैसी जैसी हिकमतें हैं उनको बस मैं ही जानता हूँ। तुम फरिश्तों को इन हिकमतों और मसलहतों का इल्म नहीं है। वो मसलहतें और हिकमतें क्या थीं उसका पूरा पूरा इल्म तो सिर्फ आलमुल गयूब ही को है, मगर ज़ाहरी तौर पर एक हिकमत और मसलहत ये भी मालूम होती है कि फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में कुव्वत शैफिया वकूत गज़बिया को फसादो खून रेजी का मुंबे और चश्मा समझकर उनको खिलाफत का अहल नहीं समझा। मगर फरिश्तों की नज़र उस पर नहीं पड़ी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में कुव्वत शैफिया और कुव्वत गज़बिया के साथ साथ कुव्वत अकलिया भी है, और कुव्वत अकलिया की ये शान है कि अगर वो गालिब होकर कुव्वत शैफिया और कुव्वत गज़बिया को अपना मतीओ फरमाबरदार बना ले तो कुव्वत शैफिया कुव्वत गज़बिया बजाय फसाद खून रेजी के हर खैर व खूबी का मंबे और हर किस्म की सलाह फलाह का साथ चश्मा बन जाया करती हैं। ये नुक्ता फरिश्तों की निगाह से ओझल रह गया, इसीलिए बारी ताला ने फरिश्तों के जवाब में फरमाया कि मैं जो जानता हूँ उसको तुम नहीं जानते। और फरिश्ते ये सुनकर खामोश हो गए। उससे ये हिदायत का सबक मिलता है कि चूंकि बंदे खुदा बंदे कद्दूस के अफ़ाल और उसके कामों की मसलहतें और हिकमतों से कमाह का वाकिफ नहीं है, इसलिए बंदों पर लाजम है कि अल्लाह ताला के किसी फेल पर तनकीद व तबसरा से अपनी ज़बान को रोके रहें और अपनी कम अक्ली कोताही फहमी का एतराफ़ करते हुए ईमान रखें और ज़बान से ऐलान करते रहें कि अल्लाह ताला ने जो कुछ किया और जैसा भी किया बहरहाल वही हक है, और अल्लाह ताला ही अपने कामों की हिकमतों और मसलहतों को खूब जानता है जिनका हम बंदों को इल्म नहीं है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नामों और उनके हिकमतों का इल्म बज़रिया अलहाम एक लम्हा में अता फरमा दिया। उससे मालूम हुआ कि इल्म का हसूल किताबों के सपन पढ़ने ही पर मौकूफ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जिस बंदे पर अपना फजल फरमा दे उसको बगैर सबक पढ़े और बगैर किसी किताब के बज़रिया अलहाम चंद लम्हों में इल्म हासिल करा देता है, और बगैर तहसील इल्म के उसका सीना इल्म अरफान का खजीना बन जाया करता है। चुनाचे बहुत से औलिया इकराम के बारे में मोतबरी रवायात से साबित हुआ है कि उन्होंने कभी किसी मदरसे में कदम ही नहीं रखा, वो हाथ लगाया, मगर शेख कामल की बातनी तवज्जो और फजले रब्बी की बदौलत चंद मिनटों बल्कि चंद सेकंडों में अलहाम के जरिए वो तमाम अलूम व मुआरफ के जामिया कमालात बन गए और उन बुजुर्गों के इल्मी तबके
اور ان بزرگوں اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بڑے بڑے درسگاہی مولوی جو علوم و معارف کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، ان بزرگوں کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے۔